मैंने हमेशा ये कोशिश की कि तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सकूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी के अहम फैसले समझदारी से कर सको। आपने हमेशा मुझे इस बात की लिबर्टी दी है, तो अब क्या एतराज है? और ऐसा कौन सा मैंने गलत फैसला कर दिया है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो फैसला तुम अब करने जा रही हो ना, उसमें सिवाय दुख और परेशानी के कुछ नहीं है। ऐसा आपको लगता है? मेरे ख्याल में जो मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने जा रही हूँ, उसमें मेरी खुशी शामिल है। जिंदगी को इतने सतही तौर पे नहीं देखा जाता, और जबकि मामला हो पूरी जिंदगी गुजारने का, तो हर चीज को जज किया जाता है। मुझे लगता है मोहब्बत में इतना नापतोल नहीं किया जाता है। मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ और बस। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती है। तुम एक बार गौर करो, क्या तुम्हारे लिए सिकंदर की जिंदगी में, उसके घर में कोई गुंजाइश, कोई खुशी मौजूद है? मेरे ख्याल में है। मलिया, क्या तुम दुआ और इकबाल भाई से वाकिफ नहीं हो? क्या तुम उस घर के माहौल को नहीं जानती? क्या तुम्हें इकबाल भाई का मिजाज पता है? क्या उनका माजी कैसा रहा है? मैं उस घर को 25 साल से देखती आ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उस घर में किसी इंसान का गुजारा हो सकता है। मामा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। तुम कैसे इन चीजों से लाताल्लुक रह सकती हो? इकबाल भाई और दुआ सिकंदर के सगे रिश्ते हैं, एक खून है। उसके मिजाज पे इन सब रिश्तों का असर है। तुम कैसे इन एबनॉर्मल लोगों की वजह से सिकंदर के साथ खुश रह सकती हो? मामा, मैंने जिंदगी सिकंदर के साथ गुजारनी है, इकबाल अंकल या दुआ के साथ नहीं। और आप खुद ही तो कहती हैं कि अहमियत शौहर को देनी चाहिए, बाकी लोगों से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। और मेरी खुशी सिकंदर है। मलिया, तुम उस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो। नाइमा और अरीबा के साथ जो कुछ हुआ, और फिर दुआ की जिंदगी। अगर तुम्हें इन सब बातों की असलियत का पता चल जाए, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं सिकंदर की फैमिली की असलियत जानूं। और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं कि मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूं, और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। मलिया, मामा प्लीज, आप मेरा मूड और अपना वक्त खराब ना करें। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे आपके हाथ से खाना नहीं खाना। अब मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। अच्छा थोड़ा सा खा लो, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक बार सिर्फ। फेरी कैसी होती है? फेरी बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी, जैसी आप खूबसूरत हैं। आज तो मेरी गुड़िया बड़े मजे से खाना खा रही है। सर मुझे आपसे एक बात करनी। जी कहिए। सर मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, मजीद मैं ये काम नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? आपको मालूम है कि दुआ आपके अलावा किसी से संभलती नहीं है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ये काम ठीक तरीके से कर नहीं पा रही। आप कोई दूसरी नर्स रख लें ताकि वो ये काम बेहतर तरीके से कर सके मुझसे ज्यादा। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतना दम नहीं रहा। ये आपका अपना फैसला है या किसी ने आपके मुंह में अल्फाज डाले हैं? सर आप लोगों की यही तो अच्छाई है कि आप लोगों ने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस काम से अलग हो जाना चाहिए, बगैर किसी शिकवे गिले के मैं अलग हो जाऊं। देखिए आप अपना फैसला बदल नहीं सकती क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, और ना कोई प्रॉब्लम है। मैं तो दुआ बेबी की अच्छाई के लिए ये चाह रही थी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ताकि दुआ बेबी के लिए आगे कुछ अच्छा हो सके साहब। कब तक रुक सकती हैं आप? आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब तक आप किसी दूसरी मेड का इंतजाम नहीं कर लेते मैं बेबी के ही साथ रहूंगी। मगर कोशिश कीजिएगा कि ये काम जितनी जल्दी हो सके अच्छा है।
शुक्रिया। शाबाश। मैं खिलाऊं? आज के दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगी। आज मेरे फोन पे सिकंदर ने कॉल किए। अब ऐसा भी नहीं है, फोन करता रहता हूँ तुम्हें। जी, जब जब आप फोन करते हैं ना, वो दिन मैं नोट कर लेती हूँ। और ये साल में 5 दफा होता है। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? मैंने ये कहना था कि आज तुम क्या कर रही हो? अगर कोई प्लान्स नहीं है तो घर आ जाओ, डिनर कर लो। तुम सिकंदर की बात कर रहे हो ना? आज सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है? पहले तो मैं कॉल पे हैरान थी, अब तो तुमने खाने का इनविटेशन भी दे दिया है। वाओ। अच्छा, अब शुरू मत हो जाना। रात को आ जाना, मैं डिनर पे इंतजार करूंगा तुम्हारा। और प्लीज वक्त पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी।